हाय एवरीवन, सो दिस साइड योर फिट कोच रवि। जैसा कि आप जानते ही हैं, ऑलरेडी मैंने अपने तरीक़ों से, अपने न्यूट्रिशन के मेथड से 21 किलोस फैट लॉस किया था आज से बहुत टाइम पहले, विद इन 7 मंथ्स में। बट मैंने उसको मेंटेन भी किया 2 साल तक, लेकिन किसी कारण की वजह से वेट मैंने दोबारा बढ़ा लिया। एंड वो कैसे बढ़ा है, बिकॉज मैं खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और इसी वजह से बाहर का खा खा के एंड वर्कआउट वगैरह थोड़ा सा मैं प्रॉपर नहीं कर रहा था, योगा कंप्लीट छोड़ दिया था, इस वजह से मेरा वेट गेन हो चुका था। तो उसमें भी फैट गेन आप कह सकते हैं, तो वो बॉडी पे दिख भी रहा था। अभी मैं यहाँ पे आया हुआ था पतंजलि योग पीठ में, जो कि फ़ेज़ 2 है। यहाँ पे अभी पहला कैंप ही लगा है, बिकॉज़ ये लाइफ मेंबर्स एंड अबव के लिए था, तो हमें इनविटेशन मिला था स्वामी जी से कि आपको आना है, बिकॉज़ मेरे फादर खुद एक मेंबर हैं उसके। एंड हम यहाँ पे मेरे फादर के लिए आए थे, बट क्या होता है, मैं उनके साथ आया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेरा भी प्लान बन जाता है। तो यहाँ पे मेरा उन्होंने देखा कि अच्छा इनका वेट अभी बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने मेरा वेट लॉस का एक डाइट प्लान बना दिया। बिकॉज मेरा जो आइडियल बॉडी वेट है दैट शुड बी 57 किलोस, 57 किलोस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई हाइट। बिकॉज मेरी हाइट है 157 सेंटीमीटर्स। अगर आपको हाइट आइडियल वेट देखना है हाइट के अकॉर्डिंग, मैन के केस में -100 करना है। 157 सेंटीमीटर्स -100 इज़ 57 किलोस। ऐसे अगर विमेन के केस में होता और उसकी हाइट 157 सेंटीमीटर्स होती, लाइक अगर कोई विमेन है जो कि 5 फीट 2 इंचज़ है, 157 सेंटीमीटर्स हैं, तो उसका आइडियल वेट कितना होगा, 157 माइनस 105 यानी कि 52 किलोस। तो उनके लिए 52 किलोस अगर वो कर लेते हैं तो आइडियल बॉडी वेट पे आ जाएंगे। ओके, ये होता है बेसिक एक क्राइटेरिया आइडियल बॉडी वेट पे आने का। अभी आइडियल बॉडी वेट पे आने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, हमें कोई भी किसी भी तरह का डिसीज़ नहीं लगता, लाइक थायराइड, डायबिटीज़ और ये जितने भी अलग अलग होते हैं, आर्थराइटिस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब नहीं लगती। इम्यूनिटी हमारी अच्छी बनी रहती है अगर हम अच्छा इम्यूनिटी रिलेटेड अगर हम लोग फूड खाते हैं। आप काफ़ी सारे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो मुझे अलग से आप मैसेज भी कर सकते हैं, जस्ट पिंग मी एंड आई विल रिप्लाई यू कि कैसे आप इम्यूनिटी के ऊपर अपना वर्किंग कर सकते हैं। एंड जैसा आपको पता है, मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से। एंड उसके सारे हर्बल लाइफ इंडिया में जितने भी फूड्स आते हैं, मैं सारे के सारे यूज़ करता हूँ। एक भी फूड ऐसा नहीं जो कि मैं यूज़ नहीं करता। एंड कोई नया फूड आता है तो तुरंत मैं उसको ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मुझे हर्बल लाइफ फूड अच्छा लगता है। मेरी मदर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। मेरी वजह से ऑलमोस्ट 250-300 लोगों की मैंने हेल्प की, उनके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। तो इसीलिए बहुत अमेजिंग रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। एंड न्यूट्रिशन नॉलेज हर किसी को लेनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, बट वो काम के साथ साथ हेल्थ बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो फिर वेल्थ कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, बिगेस्ट वेल्थ। तो इसलिए हेल्थ के ऊपर काम करना है, न्यूट्रिशन की नॉलेज हमें रखनी है। तो मैं यहाँ पे अभी आया, मुझे यहाँ डाइट प्लान मिला, तो मुझे उन्होंने बोला सामने से, नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर थे, कि लाइक आप तो खुद एक वेलनेस कंसल्टेंट है, तो आप हमसे क्यों ले रहे हैं डाइट। तो उनको मैंने इतना सा बोला कि मेरी जो डाइट होती है उसके अंदर प्रोटीन रिच रहता है, फाइबर रिच रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम रहता है, कम्प्लीटली हटाता नहीं हूँ मैं उसमें। फास्टिंग में ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं खुद ही नहीं करता तो मैं दूसरों को भी नहीं कराता। हाँ, अगर कहीं कुछ वेट अटक चुका है तो बात अलग है, तो एक टेम्पररी लाइक एक इंटरमीडिएट फास्टिंग या नॉर्मल एक सिंगल डे फास्टिंग हम लोग कर सकते हैं उस वेट को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कुछ लाइक प्रोटीन के लिए पनीर भी नहीं है, ओनली दाल है ओनली। एंड यहाँ पे लाइक सोयाबीन या ऐसा टोफू ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली पतंजलि के बहुत सारे सेंटर्स हैं, ऑलमोस्ट अभी 7-8 सेंटर्स तो हैं ही। इसके साथ योगग्राम है, निराम्यम है, जो बहुत पुराने बने हुए हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, पनीर, सोयाबीन और ये सब, क्योंकि वहाँ पे गाय वगैरह है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन वहाँ निकाला जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ इशू था, बट यहाँ पे धीरे धीरे करके हो जाएगा। एंड ये सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है पूरे इसका, लाइक आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे पतंजलि के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर ये बन रहा है। एंड 21 वेलनेस सेंटर और अप्रूव हो चुके हैं, और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया के अंदर वेलनेस सेंटर बनने वाले हैं। यहाँ की मैं खासियत भी बताऊंगा इसी वीडियो में आगे आपको, इस वीडियो को इसलिए देखते रहिएगा। एंड अब यहाँ पे क्योंकि डाइट प्लान बना मेरे फादर का, उनको लाइक बीपी का इशू रहता है, प्रोस्टेट का इशू रहता है, एंड लाइक डायबिटीज़ का इशू रहता है, तो उससे रिलेटेड उनका एक डाइट प्लान बना। अब मैं उनके साथ गया था तो मेरा भी डाइट प्लान था, बिकॉज बिना डाइट प्लान के यहाँ पे कुछ नहीं दिया जाता। एंड यहाँ पे जो आपके डाइट प्लान में लिखा होगा सिर्फ वही दिया जाएगा, उसके अलावा एक दाना भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। मुझे उन्होंने देखा कि अच्छा इनका वेट बढ़ा हुआ है, मेरा 74 किलोस था, तो उन्होंने मुझे अपना डाइट प्लान एक बना के दिया। मैंने देखा अच्छा ऐसे ऐसे ओके। फर्स्ट डे तो रोटी मिली थी यहाँ पे, लेकिन सेकंड डे से रोटी गायब हो गई थी। तो अभी 5 दिन के बाद
फाइनली मुझे आज रोटी मिली है 7 डे पे, सो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट। और इसलिए मैंने अभी स्टोरी पे डाला भी था कि कितना अच्छा लग रहा है मेरे को रोटी खा के। सो ये 5 डेज़ में ऐसा रहा कि लाइक उन्होंने मुझे लौकी कल्प की डाइट पे रखा, जिसमें लौकी होती है, लौकी सूप रहता है, इस तरह की डाइट थी। सैलेड्स आप एक बार को ले सकते हो, उसमें मेंशन नहीं है, बट अगर आप रिक्वेस्ट करोगे एंड कोई अच्छा भला इंसान मिल गया यहाँ पे आपको तो वो दे सकता है आपको। उसके अलावा और भी बहुत चीज़ें थी यहाँ पे, लाइक आपको एक दिन फास्टिंग भी करने को मुझे यहाँ पे मिली, जिसमें फ्रूट्स थे सिर्फ, एंड सूप माइट भी आपको मिल जाएगा, उसमें लौकी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी अलग से, तो वो एक रहता है। तो यहाँ पे इस तरह की डाइट थी, जिस वजह से मेरा 74 किलो से 69 किलोस हो गया विद इन 7 डेज़ में, यानी 5 किलोस वेट लॉस मैंने किया विद इन 7 डेज़ में। अभी हम लोगों ने काफ़ी सुना है कि रैपिड वेट लॉस अच्छा नहीं होता, यस कि लाइक रैपिड वेट लॉस बहुत अच्छा नहीं होता। मैंने यहाँ वेट लॉस तो कर लिया, बट अभी मुझे इसको जाके मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए बाहर का फूड वही अवॉइड करना पड़ेगा, एंड अगर बाहर खा भी रहा हूँ तो देख के खाना पड़ेगा कि लाइक इसकी वजह से मेरा वेट नहीं बढ़े, लाइक फ़ैट उसमें ज़्यादा ना हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा तो अच्छी हो बट फैट नहीं हो। और इसी वजह से पनीर की जगह टोफू इज़ बेस्ट, बिकॉज टोफू प्लांट बेस्ड होता है एंड पनीर मिल्क बेस्ड होता है। तो पनीर के अंदर प्रोटीन ज़्यादा नहीं रहता, प्रोटीन कम रहता है एंड फैट ज़्यादा रहता है। एंड टोफू के अंदर क्या रहता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो ज़्यादा रहता है एंड फैट कम रहता है। तो टोफू इज़ मच बेटर देन पनीर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक के ऊपर कि क्या क्या यहाँ पे रहा। तो यहाँ पे एक डाइट मिली प्रॉपर, यहाँ पे योगा होता है, लाइक सुबह 2.5 घंटे योगा रहता है एंड शाम को 1.5 घंटे योगा रहता है। तो इस तरह से 4 घंटे योगा हो जाता है, जिसमें योगा प्राणायाम सब मिक्स रहते हैं। बहुत सारे अच्छे यहाँ पे थिंकिंग्स थॉट्स दिए जाते हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। यज्ञ वगैरह होते हैं, मैंने स्टोरी में डाला था अपनी रिसेंटली कि यज्ञ के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसकी स्मेल हमारी नोज़ में जाती है, जिस वजह से हमें अच्छी हेल्प मिलती है। एंड इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नेचर के साथ हम यहाँ पे जुड़ जाते हैं। मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ का कैंपस भी दिखाऊंगा, सो आप देख सकेंगे कि कितना बढ़िया कैंपस है, किस तरह से वेल मेंटेन्ड है और किस तरह से पूरा बनाया गया है कि ताकि हम नेचर के साथ कनेक्ट हो सकें। एंड बहुत ही बढ़िया जगह पे मैं बैठा हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी ग्रास ग्रीनरी है। एंड आई थिंक आपको इस वीडियो में भी नहीं दिख रहा होगा, पीछे एक फाउंटेन भी है, वो बीच में आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ भी मैं थोड़ा दिखाऊंगा अभी जब वीडियो बनाऊंगा इसका और आगे का। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक फाउंटेन है, तो बहुत अच्छी जगह है, लाइक एक वातावरण ऐसा लगता है कि आपको एकदम बढ़िया है, आसपास पूरी घास है, पेड़ है, सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया सा लगता है। सो इट्स वेरी गुड। एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो डाइट प्रॉपर मिलती है, यहाँ पे नेचुरोपैथी रहती है। नेचुरोपैथी में बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड हमारी डाइट के अकॉर्डिंग, हमारी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग वो बनाए जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड सुबह सुबह सबसे जो बड़ी चीज़ थी, यहाँ पे 3:45 तक या 3:30 तक उठना होता है, बिकॉज 4 o'clock से यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है एंड 5 to 7:30 यहाँ योगा होता है डेली बेसिस पे, योगा प्राणायाम बोथ, जिसमें यहाँ पे अभी स्वामी जी आए थे। तो जहाँ जहाँ स्वामी जी रहते हैं, हमारे स्वामी जी बाबा रामदेव, तो वहाँ पे आस्था चैनल जो चलता है, जो सुबह सुबह हम देखते हैं 5 बजे से, वो यहीं पे जैसे रिकॉर्ड हो रहा था अभी। सिर्फ एक दिन यहाँ पे नहीं हुआ था, एक दिन योगग्राम में हुआ था सैटरडे को, बाकी जो ये इस पूरे वीक में जो गया अपना मंडे टू संडे, ये सारा का सारा यहीं पे हुआ है 25 अप्रैल से लेके और अभी 1-2 मई तक। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे रहता है, सुबह सुबह आपकी लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह रहती है, सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अभी भी जो ये फर्स्ट जो कैंप लगा है इस बार का, इसके अंदर ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे आई थिंक 1500 से ज़्यादा ही लोग हैं, 2000 के आसपास, आई थिंक 1800-2000, बिकॉज इतनी यहाँ पे कैपेसिटी बनाई गई है, तो बहुत अमेजिंग है। एंड पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, इवन लोग बाहर से नेपाल से भी आए हैं, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। एंड सब लोगों को यहाँ से बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ लोग सीख के जाते हैं, कुछ लोग अपनी बीमारियों को भी सही करके जाते हैं, कुछ लोग जो वेट लॉस करते हैं वो वेट लॉस करके जाते हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ तक यहाँ पे सॉल्व होती है। सो बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, नॉर्मल डाइट है। यहाँ पे देखो आपको खाने को ज़्यादा नहीं मिलेगा एंड बिना नमक का खाना मिलेगा। तो आपको अगर यहाँ पे आना है अपने चीज़ को दूर करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे खाना अच्छा नहीं मिलने वाला, तो अपने दिमाग में लेके चलो। नमक आप थोड़ा सा अपना ना साथ में लेके चलो, वो बेस्ट रहता है, ताकि नमक आप अपनी जेब से भी निकाल के डाल सकते हो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ओके, तो वो बेस्ट चीज़ है। एंड नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जब यहाँ पे आप देखोगे ना कि नमक बिल्कुल नहीं है, और घर जाके जब आप नमक खाओगे तो आपको लगेगा यार कितना ज़्यादा नमक हम लोग डालते हैं डेली बेसिस पे। बिकॉज 3 चीज़ें हमें कम लेनी चाहिए, क्या क्या? सॉल्ट, मैदा एंड शुगर। ओके, शगर मतलब क्या होता है अपना शुगर जो होती है, ओके, शक्कर जिसको हम कहते हैं हिंदी में। तो ये 3 चीज़ें हमें कम लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्ट कम दिया, शुगर यहाँ पे देते ही नहीं है, और मैदा तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते। ओके, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है, प्रॉपर मेडिसिन दी जाती हैं। आयुर्वेदा के यहाँ पे डॉक्टर अलग मिलते हैं, नेचुरोपैथी के डॉक्टर अलग मिलते हैं, प्रॉपर ओपीडीज बने हुए हैं, इमरजेंसी के लिए यहाँ पे पूरे एम्बुलेंस सारी फैसिलिटी दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि लाइक कभी कुछ हो जाए तो एकदम से घबराने वाली बात है, यहाँ सारी चीज़ें की फैसिलिटी रहती है। और बहुत अमेजिंग यहाँ पे लाइक अरेंजमेंट्स है रहने करने का सारी चीज़ें। अभी मैं उसको आपको शूट दिखा भी दूंगा, जैसे मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वहाँ का भी आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और बाहर से भी दिखा दूंगा। बल्कि अंदर का तो आपको मैं पिक्स एक अलग से इसका कोलाज बना के एंड पोस्ट ही कर दूंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो कल मॉर्निंग में क्योंकि मैं उसका क्लीन अप करके अपना रूम एंड मैं वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड करूँगा। बहुत अमेजिंग बनाया गया एंड बिल्कुल 5 स्टार की तरह स्टे है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं रूम में। और अभी तो ये फर्स्ट कैंप है, तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे अभी लोगों को नहीं मिल पाई फर्स्ट कैंप में, अभी जो सेकंड कैंप होगा उनको वो सारी चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी, थर्ड वाले को और ज़्यादा मिलेंगी, बिकॉज किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी इसका जो योगग्राम है, निराम्यम है, वहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, वो ऑलरेडी 10 साल 15 साल से चल रहा है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें सेटअप हैं। अभी यहाँ ये नया सेटअप है, लेकिन ये सबसे बड़ा सेटअप है अब तक का पतंजलि का फ़िलहाल एट प्रेजेंट इन इंडिया। सो बहुत अमेजिंग चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का एक साथ इलाज हो सकता है। आप खुद ही सोचिए 2000 लोगों का एक साथ इलाज, सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। ऐसा मतलब कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है पूरे इंडिया में जहाँ पे 2000 बेड्स एक साथ होते हों एंड एक साथ लोगों को ठीक करते हो। सो बहुत अमेजिंग थिंग है ये। चलिए अभी मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया कि कैसे रहा क्या रहा। इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया, खाने से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे लोगों को आती है अगर आप मेरी तरह खाने पीने वाले हैं तो लाइक डे 1 पे आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या मुझे टॉर्चर मिल रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। डे 2 पे आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा कि चलो ठीक है, अभी धीरे धीरे आदत होती है ना। डे 3 पे लगेगा चलो यार अभी तो मिलना ही है, 7 डेज़ तो यहाँ पे हैं ही तो कर लेते हैं, हो जाएगा। डे 4 पे आते आते अरे भाई बहुत बढ़िया खाना है, नॉर्मल है, अच्छा लग रहा है। डे 5 पे वाह मज़ा आ गया, स्वादिष्ट। डे 6 पे ठीक है, अरे बस अब 2 दिन बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट बहुत बढ़िया सा खाना मिल रहा है। डे 7 पे आते आते आपको यहाँ पे अगर आपका कोई फास्टिंग चल रहा होगा या आपका कुछ अगर लौकी सूप डाइट चल रहा होगा, फ्रूट्स चल रहे होंगे, तो उसकी जगह आपको यहाँ पे रोटी मिल जाएगी। एंड आप जैसे मैंने मेरा रिएक्शन दिया था कि पिज़्ज़ा बर्गर से भी ज़्यादा खुशी हुई थी उस रोटी को देख के, तो ऐसे आपकी भी फीलिंग आ सकती है, तो बहुत अमेजिंग रहता है उससे भी। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहती हैं यहाँ पे, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ठीक होने हो तो आप खाने की बात नहीं कर सकते, आप ठीक होने की बात करो। बहुत सारी थेरेपीज़ कराओ, जितनी करा सकते हो उतनी कराओ। यहाँ पे आप लग जाओ पीछे नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उन आपकी जो भी डिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे और करवाएंगे। लाइक मड थेरेपी यहाँ पे होती है, मड बाथ होता है पूरा, स्टीम थेरेपी होती है, स्टीम बाथ जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे फुल बॉडी मसाज होते हैं, काफ मसाज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सुबह सुबह यहाँ पे जल नीति होती है, रबड़ नीति होती है, और आई वॉश होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दैन साथ में यहाँ पे आपके शिरोधारा होती है, उसके लिए भी मैंने शेयर किया था आपको। कपलिंग होती है एंड बहुत सारी हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ है जो ज़रूरी होती हैं और वो हम कहीं नहीं ले पाते अपनी डेली लाइफ में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल के आना होता है, 1 वीक का टाइम निकाल के आओ कम से कम मिनिमम, क्योंकि 7 डेज़ नहीं रुकोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो 7 डेज़ का प्रोग्राम बनाओ, बहुत बढ़िया से एंजॉय करके जाओ। एंड उसके बाद में अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा का भी बना सकते हो। एंड चार्जेस क्या होते हैं यहाँ के, 6000 रुपीज़ पर डे, जिसमें सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड मिलती हैं, आपका रहना खाना पीना, आपके सारे ट्रीटमेंट, सब कुछ A to Z। ओके, चलो अभी मैं आपको सीधा कैंपस दिखाता हूँ। मैंने सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, बहुत अमेजिंग है। इवन मेरे फादर बोलते हैं कि ये जो जगह है ना उनको राम राज्य लगती है, बिकॉज़ यहाँ पे बाबा रामदेव का निवास है, सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अमेजिंग रहा एक्सपीरियंस एंड वो बाबा रामदेव को एज अ गुरु भी मानते हैं बहुत अमेजिंगली। इवन हम लोग बाबा रामदेव से मिले थे, स्वामी रामदेव से, एंड वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो ली थी। एंड उनके साथ खड़े होके ही ऐसा लगता है कि लाइक हम साक्षात भगवान के साथ खड़े हैं, क्योंकि भगवान को हम ऐसे पहचान नहीं सकते इंसान के रूप में, लेकिन वो दिख जाता है, पॉजिटिव वाइब्स जो वहाँ से वो सेंसेशनल निकलनी होती है। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे आएँ, अगर आप यहाँ पे एज अ लाइफ मेंबर आते हैं तो आपको मौका मिलेगा उनसे मिलने का, लाइफ मेंबर या उससे अबव। तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह की आप मेंबरशिप यहाँ पे लें। फर्स्ट टाइम में नहीं लें, फर्स्ट टाइम पहले देखिए कि कैसे क्या होता है। दूर से भी जब आप उनको भवन में देखेंगे तो थोड़ा अंदर से ऐसा लगेगा कि अच्छा कितने पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, कितने अच्छे विचार आ रहे हैं, सारी चीज़ें। ओके, तो बहुत अमेजिंग रहा एक्सपीरियंस। चलिए अभी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ का पूरा कैंपस दिखाता हूँ, आप देखिए, जो भी मैं शॉर्ट में दिखा पाऊँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल राइट, सो देखिए ये पूरा का पूरा इसका गार्डन है, गार्डन व्यू आप देख सकते हैं। ओके, प्लीज़ डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, इट्स ऑलरेडी मैंशन। और ऐसे ही इसी तरह के सारे यहाँ पे लेबल्स लगे हुए हैं हर जगह पे, ये आप देख सकते हैं। ये सारे
अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है एंड थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ओके, तो यहाँ पे टोटल 5 फ्लोर्स बनाए हुए हैं। 5 फ्लोर्स पे हर जगह पे आई थिंक ऑलमोस्ट 27 रूम्स है, जहाँ तक मेरे को याद है 27 या 28 रूम्स। तो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली कि लाइक 27 इंटू आप 5 करोगे तो आपका उसमें मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 135। तो यानी 135 रूम्स एक बिल्डिंग में है। ऐसे आई थिंक यहाँ पे 8 बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई हैं एंड अभी और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। सो यू कैन सी लाइक दैट। ओके, सो बहुत लोगों की यहाँ कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट 2000 लोग यहाँ पे एक बार में आके एक 7 डेज़ के कैंप में रह सकते हैं एंड अपनी एक्टिविटीज़ ले सकते हैं। ओके, सो ये पूरा यहाँ रहने की जगह है सारी की सारी, आप जो देख रहे हैं इसके अंदर। ये सामने आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा पार्क है। आगे यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी लगा हुआ है, तो वो फाउंटेन वगैरह चलता है इवनिंग टाइम पे। एंड जैसे मैं आपको दिखा रहा था उस टाइम जो दिख नहीं रहा था, सो दिस इज़ द मेन फाउंटेन, बिकॉज ये सेंट्रल एरिया है। जैसे किसी भी जगह कोई सेंटर रहता है, ऐसे ही एक सेंट्रल एरिया है। ओके, तो ये पूरा देख सकते हैं आप, ये पूरा बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है जो कार के बैक साइड पे है, दैट इज़ कैंटीन। ये पूरी कैंटीन है जहाँ पे सब लोग आके खाना वाना खाते हैं, सारी चीज़ें हैं। ओके, ये पूरा फाउंटेन इधर बना रखा है। वो सामने प्रसादम करके एक बना रखा है, तो वो ओनली मेंबर्स के लिए है, जो भी लाइफ मेंबर्स एंड अबव हैं, तो उन लोगों के लिए वो प्रसादम बना रखा है, जहाँ पे वही कैंटीन का वर्क है, बट उनके थोड़ा अलग स्पेशल अरेंजमेंट है सिटिंग का, तो वो उस वजह से बना रखा है। एंड ये सारा का सारा नॉर्मल पब्लिक के लिए है, जो मेंबर्स नहीं हैं बट कोई फ़र्स्ट टाइम आता है या बार बार भी आते हैं बट उनके पास मेंबरशिप नहीं है, तो उसके लिए रहता है। एंड मेंबरशिप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो यहाँ पे जब आप आएंगे मेंबरशिप के बारे में जानेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ओके, एंड कैसे आप मेंबर बन सकते हैं, वो आपको यहीं पे पता चलेगा। देन इसके बाद में आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे ये रूट बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं। ओके, पूरा रूट बना हुआ है सारी। और सामने जैसे हम लोग जा रहे हैं अभी उस तरफ में, तो आपको एक वाइट कलर की एक बिल्डिंग दिख रही होगी। ओके, मैं थोड़ा सा यहीं से आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है ना वो जो वाइट बिल्डिंग है, दैट वाइट बिल्डिंग इज़ योगा हॉल, योगा भवन। ओके, तो वहीं पे सारा योगा होता है। एंड वहाँ पे तो 2000 नहीं, मेरे हिसाब से वहाँ पे 10,000 लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा। एंड पूरा बेडिंग वेडिंग सब प्रॉपर दिया हुआ है। ओके, एंड उसी के जस्ट सामने फिर वहाँ पे एक हमारा नेचुरोपैथी सेंटर है एंड पंचकर्मा सेंटर है मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए जो नेचुरोपैथी सेंटर है एंड पंचकर्मा सेंटर, वो इन बिल्डिंग्स के पीछे बन रहा है। ओके, एंड यहाँ पे अभी और भी आई थिंक योगपीठ 3 बनने की भी तैयारी चल रही है। योगपीठ 3 रहेगा, उसका नाम या क्या रहेगा ये मुझे आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट जो मैंने सुना था यहाँ पे, सोर्सेज से मतलब मैंने सुना था, ऐसा नहीं कि कोई कंफर्म है, बट जो मैंने सुना है ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 to 150 बिल्डिंग्स अभी और बन रही हैं। अभी उनमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो सब अलग अलग चीज़ें रहेंगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था अभी कैंटीन था, इसी के जस्ट ऊपर वाली साइड यहाँ पे पूरा ओपीडी बना हुआ है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 66 या 72 ओपीडी रूम्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग डॉक्टर्स बैठते हैं, जिसमें से आधे, जैसे 72 है तो उसमें से आप मानिए 36 आपके ओपीडी के रहेंगे डॉक्टर्स, जो कि अपने आयुर्वेदा के रहेंगे। एंड वो आपको मेडिसिन्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपको ज़रूरत है आपके डिसीज़ के अकॉर्डिंग, एंड आपको देखेंगे। एंड उसके अलावा बाकी जो 36 रूम्स है दैट इज़ ऑफ नेचुरोपैथी डॉक्टर। तो नेचुरोपैथी डॉक्टर आपको सारे ट्रीटमेंट्स लिखेंगे जो जो यहाँ पे आप ले सकते हैं आपके डिसीज़ के अकॉर्डिंग, एंड वही आपका डाइट प्लान बना के देते हैं। तो यहाँ पे आप जब एंटर हो गए तो आपको डाइट प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट डाइट प्लान आपको फूड नहीं मिलेगा। अगर आपका हो गया तो आपको दोबारा से जाके बनवाना पड़ेगा पूरा का पूरा डाइट प्लान। ओके, तो ये एक थोड़ा रहता है यहाँ पे, तो आपको डाइट प्लान की ज़रूरत है। और बाकी उसके अलावा तो ऐसी कोई इशू आता नहीं है यहाँ पे। पर्चा नॉर्मल आपका रहता ही है। मेडिसिन के लिए यहाँ स्टोर है, तो आपको मेडिसिन मिल जाती है। एक यहाँ पे आपको वेलकम किट लेनी होती है, उसका कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, आई थिंक 1000 या 1500 रुपीज़, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सामान जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, जो आपको यहाँ पे मदद करेगा आपके 7 डेज़, मिनिमम 7 डेज़ के कैंप पे। बाकी आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। ओके, सो ये जस्ट एक फर्स्ट बिल्डिंग आ रही है वन गौतम के नाम से, तो यहीं मेरा क्योंकि स्टे था, तो मैं अपने अभी रूम की तरफ ही जा रहा हूँ। सो ये एक अमेजिंग स्टे था। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये प्रसादम जो स्पेशली सिर्फ लाइफ मेंबर्स एंड अबव के लिए बनाया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब आप ये समझो कि अगर कोई यहाँ पे 1 महीने पहले आता तो उनको ये चीज़ें नहीं दिखती बनी हुई, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी इनके अंदर, बिल्डिंग तो बनी हुई थी बट अंदर सारी चीज़ें बनाई गई हैं बहुत जल्दी जल्दी। ओके,
एंड बहुत अमेजिंगली बनाया गया, किया गया, सारी चीज़ों को बहुत फास्टली वर्क किया गया। सो हेड्स ऑफ टू स्वामी रामदेव जी, जिन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से और जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बनाया, क्योंकि किसी चीज़ के पीछे लगना होता है, लगने के बाद भी वो काम होता है, बिना लगे काम नहीं होता। सो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट्स है। एंड जो इन कलर्स को अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा एक सुकून आता है। जैसे कलर्स को देख के क्या कई बार टेंशन होती है, कई बार पीसफुल माइंड लगता है, इन कलर्स को देखते हुए थोड़ा पीसफुल माइंड आता है कि वाह क्या अमेजिंग जगह है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, वो आपको सामने हॉल दिख रहा है, यहाँ से लेके पूरा आगे तक ये हॉल है, जहाँ पे सारा योगा भवन होता है। लाइक इवनिंग में 1 hour 30 minutes एंड मॉर्निंग में 2 hour 30 minutes, ओके, टोटल 4 hours a day। एंड इसी के जस्ट पीछे स्वामी रामदेव जी का हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर उतरता है, उनको कहीं भी जाना होता है, बिकॉज उनको एक दिन में बहुत सारे सिटीज़ कवर करनी होती हैं, थोड़े थोड़े टाइम रुक रुक के। तो इस वजह से सबको आशीर्वाद देना होता है, सारी चीज़ें रहती हैं उनको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गौतम 1, कश्यप 2, विश्वकर्मा 3, विश्वामित्र 3, भारद्वाज 4, ऐसे करके अलग अलग यहाँ पे बनाए हुए हैं हॉल्स। तो ये जैसे 1 गौतम है, ओके। सो ये मेरा क्योंकि यहीं पे रूम है, तो मैं भी इसी तरफ इसलिए जा रहा हूँ। तो बहुत अमेजिंग वे में यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा का पूरा। रूम्स की फ़ोटोज़ तो मैं डाल ही दूँगा अलग से, बट एक बार हम ऐसे हॉल देखते हुए चलते हैं। Yeah, so it's me, and it's beautiful like mirror. You can see the work over here, and this is it's amazing. सुबह सुबह इसमें कुछ गायत्री मंत्र ये सब भी चलते हैं। That's an amazing thing. सो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अमेजिंग ये बनाया गया है। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, बिकॉज मेरा रूम सेकंड फ्लोर पे है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया गया है। ये पूरा का पूरा फ्लोर्स यहाँ पे सब जगह ऐसे रूम्स बनाए हुए हैं, क्या अलग अलग बहुत सारे बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे रूम्स बनाए गए हैं बहुत ही अमेजिंग वे में, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया। रूम्स अंदर से बहुत बढ़िया। तो मैं रूम्स के आपको फ़ोटोज़ भेजता हूँ, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक रिव्यू वीडियो था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बट आई थिंक आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं इसको देखने के लिए, बिकॉज दैट्स एन अमेजिंग थिंग एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट पतंजलि। थैंक यू सो मच। So we are at the Yogpit Patanjali 2. It's Yogpit 2 phase 2, and that's our room. So you can see from inside. For next 7 days we have to stay over here only, and it's a classic room. So it's superb, as you can see. 2 bedding is there, 1 sofa set, 1 TV. So it's like a 5-star hotel only. So that's what Baba Ramdev is providing at a very good cost. And here we have a balcony as well, so that's a great thing. So Patanjali used to charge 6,000 rupees per day for this room, and providing all the food and other accessories as well including in it.